हेलो एवरीवन, आज हम बिग एलिमेंट टैग के बारे में जानेंगे। बिग एलिमेंट का प्रयोग करके आप अपने किसी भी टेक्स्ट की साइज़ को बड़ा करके दिखा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक प्रीव्यू आपको शो कर रहा है जिसमें दिस इज़ हेडिंग इज़ नॉर्मल लिखा हुआ, यानी आपकी हेडिंग नॉर्मल है। और उसी में एक हेडिंग आपको और मिल रहा है दिस टेक्स्ट इज़ बिगर, यानी ये टेक्स्ट की साइज़ जो है वो बड़ी है। इस तरीके से आप इसमें दिखा सकते हैं। सो आइए हम इसका प्रीव्यू इसका हम कोडिंग देखते हैं कैसे हमने इसको लगाया। तो वो यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है। तो इसके टैग्स को हम कैसे देखेंगे, उसके लिए हम इस ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे नोटपैड को ओपन कर लिया। यहाँ पे हमने पहले से एक टैग लगा रखा है जिसमें डॉक्यूमेंट टाइप आपका कैसा है। डॉक्यूमेंट टाइप को ओपन कर लिया हमने। यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप हमारा HTML का है। डॉक्यूमेंट टाइप HTML टैग को ओपन किया यहाँ पे हमने। फिर हमने बॉडी टैग को ओपन किया। इस तरीके से बॉडी टैग ओपन किया। यहाँ पे जो भी आपके पेयर में होते हैं HTML टैग ओपन, HTML टैग आपका क्लोज, बॉडी टैग ओपन, बॉडी टैग आपका क्लोज है यहाँ पे। ऐसे ही आपका यहाँ पे पैराग्राफ लिख रखा बी टैग के अंदर। और बिग टैग, यहाँ पे बिग टैग के बारे में बताया गया है कि बिग टैग क्या है आपका। सो द बिग HTML बिग एलिमेंट बिग मेक्स द टेक्स्ट फॉन्ट साइज one size bigger, for example from small to medium or from large to X large। यहाँ पे large to X large up to the browser's maximum font size, यानी HTML बिग एलिमेंट टेक्स्ट फॉन्ट के आकार को एक आकार बड़ा, उदाहरण के लिए छोटे से मध्य या बड़े से एक्स्ट्रा बड़े के लिए, ब्राउज़र की अधिकतम फॉन्ट आकार तक करने के लिए। यानी यहाँ से आप किसी भी टेक्स्ट को बिग यानी थोड़ा अगर बड़ा दिखाना चाहते हैं सो यहाँ से आके आप उसको दिखा सकते हैं। इससे पहले के टैग में आपने एक फॉन्ट साइज़ का टैग पढ़ा था जिसमें आप फॉन्ट की साइज़ को, उसके आकार को बढ़ा सकते हैं। और उसमें हेडिंग 1 टैग के बारे में आपने सुना था, हेडिंग 1 के बारे में आप बता सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपको बिग टैग के बारे में बताया गया है जिसमें अगर आप उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ को बिग दिखाना चाहते हैं, बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो आप इस टैग का प्रयोग कर सकते हैं। सो आइए हम देखते हैं इस टैग को हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने वी टैग के अंदर एक टेक्स्ट लिखा, दिस हेडिंग इज़ नॉर्मल, यानी ये हेडिंग हमारी नॉर्मल है। तो यहाँ पे अगर हम बिग टैग को, अभी अगर आप प्रीव्यू देख रहे हैं तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो थोड़ी बड़ी होकर शो कर रही है। ऐसे ही अगर हम बिग टैग को हटा दें, आप इसको हटा दें, इसको आप सेव करें यहाँ से, यहाँ पे आके आप इसको रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी दोनों ही हेडिंग कैसे नॉर्मल शो करनी है इस तरीके से। अगर आप इन हेडिंग को बिग दिखाना चाहते हैं, बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे फिर से अपने कोडिंग पे आ जाना है। आप इसको भी देना चाहते हैं, जैसे हम इस हेडिंग को चाहते हैं कि बिग दिखाना, तो उसके आगे बिग टैग ओपन और बिग टैग क्लोज करना होगा इस तरीके से। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे फॉन्ट का आकार जो है वो बढ़ गया, यानी उसकी साइज़ जो है वो बढ़ गई है इस तरीके से। सो यहाँ पे अगर आप और भी टेक्स्ट ले लें, हम कुछ और भी काम कर लेते हैं यहाँ पे। इस तरीके से हमने एक हेडिंग लिखा। अब हम चाहते हैं कि ये हेडिंग हमें बिग करनी है, तो हमने यहाँ पे भी इसी तरीके से एक हेडिंग लिखा। आपको भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जैसे आप चाहते हैं यहाँ पे आपको लिख देना होगा। हम चाहते हैं इन हेडिंग्स को हमें बिग दिखाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये हेडिंग हमारी नॉर्मल शो करे, केवल ये हेडिंग हमारी बिग शो करे, तो जिसको भी आप देना चाहते हैं बिग में, उसके आगे और पीछे पे आपको क्लोज करना होगा। सेव करेंगे, सेव करने के बाद अब अगर आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो वो इस तरीके से शो करेंगे। ये आपके बिग टेक्स्ट जो
इन पे आपने बिग लगाया था तो ये टैग्स आपकी साइज़ की जो है बड़े में दिख रहे हैं और ये आपके नॉर्मल में शो कर रहे हैं इस तरीके से। अब अगर आप चाहते हैं कि इसे भी आप बिग में दिखाना चाहते हैं, सो इसी में आपको आगे बिग टैग को ओपन करना है, यहाँ पे आके बिग टैग को क्लोज़ कर देना है आपको। अब आप इसको सेव करोगे। सेव करने के बाद जब आप यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके जितनी भी हेडिंग पे आपने बिग टैग लगाया था वे आपके यहाँ पे साइज़ में या आकार में थोड़े बड़े दिख रहे हैं। बाकी ये आपकी हेडिंग नॉर्मल आपको शो कर रही है। सो यहाँ पे आप बिग टैग का प्रयोग करके किसी भी फॉन्ट के किसी भी टेक्स्ट के आकार की साइज़ को जैसा रखना चाहते हैं आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसमें कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो इससे पहले के टैग में जो आपने पढ़ा था फॉन्ट साइज़, फॉन्ट एलिमेंट में, उसका भी प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। सो आई होप आपको बिग एलिमेंट, बिग टैग आपको समझ में आ गया होगा। सो इसके आगे के टैग्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम स्मॉल एलिमेंट टैग के बारे में जानेंगे। स्मॉल एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं जो आपके टेक्स्ट की साइज़ को, आपके फॉन्ट की साइज़ को स्मॉल यानी छोटा करने का काम करते हैं। सो इससे पहले के टैग में आपने बिग टैग के बारे में पढ़ा जो कि आपके फॉन्ट की साइज़ को बड़ा करने का काम करता है और साइज़ को बढ़ाने का काम करता है। यहीं पे अब जो हम टैग पढ़ रहे हैं वो है हमारा स्मॉल टैग। ये क्या करता है, टेक्स्ट की साइज़ को छोटा करने का काम करता है। यानी नॉर्मल जो आप है वो तो है, अगर उससे भी अगर आप उसको मीडियम या स्मॉलर करना चाहते हैं तो आप स्मॉल टैग का यूज़ कर सकते हैं। सो आइए हम देखते हैं इन टैग को हम कैसे लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक टैग लगा रखा है जिसमें डॉक्यूमेंट टाइप दे रखा है HTML। इस तरीके से HTML टैग को ओपन किया, बॉडी टैग ओपन। यहाँ पे कमेंट एक दे रखा है, द HTML स्मॉल एलिमेंट स्मॉल मेक्स द टेक्स्ट फॉन्ट साइज वन साइज स्मॉलर, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम लार्ज टू मीडियम और फ्रॉम स्मॉल टू X स्मॉल डाउन द ब्राउज़र्स मिनिमम फॉन्ट साइज। यानी HTML में स्मॉल एलिमेंट से ब्राउज़र के सबसे छोटे फ़ॉन्ट साइज़ के लिए टेक्स्ट के फ़ॉन्ट आकार को एक साइज़ डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इन HTML दिस एलिमेंट इज़ रिप्रेजेंट साइज, साइड कमेंट एंड स्मॉल प्रिंट इंक्लूडिंग कॉपीराइट एंड लीगल टेक्स्ट। HTML5 में यहाँ पे HTML5 में यह एलिमेंट पेज में कमेंट लगाने और छोटे प्रिंट, कॉपीराइट टेक्स्ट और लीगल टेक्स्ट आदि के लिए इसका इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे P टैग को ओपन करके जिसमें एक टेक्स्ट को लिखा। यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि स्मॉल टैग वे टैग होते हैं जिसमें आप फ़ॉन्ट के साइज़ या टेक्स्ट के फ़ॉन्ट के आकार को डाउन कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और HTML5 में ये एलिमेंट में पेज में कमेंट लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आप कमेंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे P टैग को ओपन किया। P टैग के अंदर कुछ टेक्स्ट हमने लिखा, पास मूवमेंट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री मेडिटेशन ट्रेनिंग मूवमेंट। इसको हम सेव करते हैं। अभी अगर हम इसका प्रीव्यू यहाँ पे देखें तो ये हमारे नॉर्मल शो कर रहे हैं, वे हेडिंग हमारे नॉर्मल शो कर रहे हैं। इसमें हमने कोई भी हेडिंग स्टाइल, कोई भी स्मॉल टैग का प्रयोग नहीं कर रखा, तो ये मीडियम हमारे शो कर रहे हैं। यहीं पे हमने कुछ दूसरे टेक्स्ट लिखे यहाँ पे, ये एजुकेशंस वेंचर के बारे में। सो यहाँ पे हमने क्या किया, स्मॉल टैग को ओपन कर दिया। अभी अगर हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, स्मॉल टैग को, आप अगर आप इसको रिमूव करके सेव करके इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आपकी दोनों ही हेडिंग नॉर्मल शो कर रही हैं, दोनों ही पैराग्राफ्स आपके नॉर्मल या मीडियम शो कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप इसको स्मॉल में शो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जस्ट पीछे और जस्ट आगे उसके स्मॉल टैग को ओपन और स्मॉल टैग को आपको क्लोज भी करना होगा। तो हमने यहाँ पे आके स्मॉल टैग को ओपन किया। इस तरीके से हमने स्मॉल टैग को ओपन एंगुलर ब्रैकेट के साथ और स्मॉल टैग को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं।
क्लोज कर देना है। इसको सेव कर लेना है आपको। सेव करने के बाद वेब पेज पे आना है और इसको रिफ़्रेश कर देना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं आपकी जो पहले की हेडिंग थी वे आपके मीडियम नॉर्मल शो कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे भी आपने स्मॉल टैग का प्रयोग किया है वे टेक्स्ट आपके इस तरीके से स्मॉल शो कर रहे हैं, जिनकी साइज़ जो है इस तरीके से छोटी आ रही है। ऐसे ही अगर आप कुछ और हेडिंग्स लिखें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा इस तरीके से, हम चाहते हैं ये टेक्स्ट भी हमारा नॉर्मल शो करे। अभी फ़िलहाल इसको अगर हम पी टैग को ओपन करके लिखते हैं इस तरीके से, पी टैग के अंदर हमने इसको लिखा और यहाँ पे आके अगर हम देखें तो ये नॉर्मल शो कर रहा है इस तरीके से। आप चाहते हैं कि इसे भी हमें स्मॉल में करना है तो हमें यहाँ पे आके स्मॉल टैग को ओपन करना होगा। यहाँ पे पीछे स्मॉल टैग ओपन, स्मॉल टैग क्लोज, सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आके इसको कर देना है रिफ्रेश। अब आप देख सकते हैं इन टेक्स्ट के समान ये भी आपका आकार में छोटा हो गया इस तरीके से, बाकी आपका मीडियम है। तो यहाँ पे आके आप स्मॉल टैग का यूज़ करके टेक्स्ट के आकार को छोटा कर सकते हैं। सो आई होप आपको स्मॉल टैग का यूज़ करना समझ में आ गया होगा। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको टेलीटाइप एलिमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। टेलीटाइप एलिमेंट का प्रयोग करके आप किसी भी टेक्स्ट को एक लाइन में एक निश्चित चौड़ाई या निश्चित स्पेस में प्रदर्शित या शो करा सकते हैं वेब पेज की बॉडी पर। सो आइए हम देखते हैं इनके टैग्स को हम कैसे लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये टैग पहले से लगा रखा है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप HTML को हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे HTML को ओपन किया एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। इसी में हमने बॉडी टैग को ओपन किया, इसको भी एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखा है टेलीटाइप क्या होता है। सो यहाँ पे द टेलीटाइप TT शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। द टेलीटाइप HTML एलिमेंट क्रिएट्स inline text which is presented using the user agent's default monospace font face। यानी HTML तत्व इनलाइन टेक्स्ट बनाता है जिसे उपयोगकर्ता एजेंट के डिफ़ॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट फेस का उपयोग करके प्रस्तुत किया जाता है। दिस एलिमेंट वॉज क्रिएटेड फॉर द पर्पस of rendering text as it would be displayed on a fixed width display such a teletype। यह तत्व पाठ को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बनाया गया था क्योंकि यह एक निश्चित चौड़ाई वाले डिस्प्ले जैसे टेलीटाइप पर प्रदर्शित होगा। इस तरीके से आप टेक्स्ट को एक निश्चित चौड़ाई के साथ या निश्चित स्पेस के साथ दिखाना चाहते हैं तो आप टेलीटाइप का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिख रखा है एजुकेशंस, इस तरीके से पैराग्राफ के अंदर। अभी हमने इसमें टेलीटाइप का टैग ओपन या क्लोज नहीं किया हुआ है, तो अभी अगर हम इसका प्रीव्यू वेब पेज पे आकर देखें इस तरीके से तो ये नॉर्मल शो कर रहा है। नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट इसकी है वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहीं पे अगर हम दूसरे पैराग्राफ की बात करें जहाँ पे हमने टेलीटाइप टैग को ओपन किया है, यहाँ पे हमने लिखा हेलो आई एम पूनम। यहाँ पे टेलीटाइप टैग को ओपन किया। ये टेलीटाइप टैग को हम इस तरीके से डबल टी से डिफाइन करते हैं, टी करके इस तरीके से। टेलीटाइप ओपन और टेलीटाइप को क्लोज किया क्योंकि आपने यहाँ पे पैराग्राफ टैग को ओपन किया है बॉडी के अंदर, तो पैराग्राफ टैग को आपको क्लोज भी कर लेना होता है। फिर हमने यहाँ पे आके बॉडी टैग को क्लोज़ किया और बॉडी टैग यहाँ पे HTML टैग को क्लोज़ कर दिया इस तरीके से। अब हम यहाँ पर आकर इसका प्रीव्यू देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेलीटाइप दिया इस तरीके से, अगर आप इसका प्रीव्यू देखें तो टेलीटाइप वाला जो टेक्स्ट है आपका वो कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम ऐसे ही कुछ और हेडिंग्स ले लेते हैं,
तरीके से। और दोबारा से आपने काम बढ़ाया तो इसको यहाँ से आके आप सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं उसका रिज़ल्ट, उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आकर पेज को रिफ़्रेश करना होगा। जब तक आप पेज को रिफ़्रेश नहीं कर लेते हैं तब तक आपने जो काम आगे बढ़ाया है वो यहाँ पर शो नहीं होगा। सो यहाँ पे आपका रिफ़्रेश बटन दे रखा होता है, आप इससे करें, या फिर आपके कीबोर्ड में जो बटन दे रखा होता है फंक्शन की, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं आपने हेडिंग्स में इस तरीके से टेलीटाइप को ओपन किया है, तो आपको BR टैग को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है। टेलीटाइप एलिमेंट में ये ऑटोमेटिकली ही सेकेंड लाइन से कंटिन्यूड होंगे। तो इस तरीके से आप टेलीटाइप एलिमेंट का प्रयोग करके अपने कैरेक्टर्स, अपने पैराग्राफ के बीच में एक निश्चित चौड़ाई या निश्चित स्पेस को सेट करके दिखा सकते हैं। एलिमेंट का उपयोग करके उसको वेब की बॉडी पर शो कर सकते हैं, जिसका प्रीव्यू आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा। यहाँ पे आपकी नॉर्मल हेडिंग, और जहाँ पे भी आपने टेलीटाइप को ओपन किया है वो इस तरीके से निश्चित स्पेस में शो करेंगे। इनका फॉन्ट स्टाइल भी उसी अकॉर्डिंग शो करेगा। सो आई होप आपको टेलीटाइप एलिमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। उसका कोडिंग आपको कुछ इस तरीके से करनी होगी। जहाँ पे भी चाहिए उसके जस्ट आगे, जस्ट पीछे आप टेलीटाइप को ओपन और क्लोज करेंगे। ये भी टैग आपके पेयर में होते हैं, यानी कि जोड़े में होते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम एंकर लिंक टैग, एंकर टैग के बारे में जानेंगे। एंकर लिंक्स टैग वे टैग होते हैं जिनका यूज़ करके आप डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट या आपने जिस भी फाइल का लिंक लगा रखा है उस पर डायरेक्टली आप जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन टैग्स को हम कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमने ये लिंक लगा रखा है। यहाँ पे सबसे पहले डॉक टाइप HTML, डॉक्यूमेंट टाइप हमारा कैसा है, हमने इसे ओपन किया। HTML टैग ओपन और बॉडी टैग को ओपन कर लिया है। बॉडी टैग को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखा है। यहाँ पे कमेंट में एक नोट लिखा, द ए टैग डिफाइंस आ हाइपरलिंक्स which is used to link from on one page to another। यानी जो यहाँ पे ए टैग एक हाइपरलिंक को परिभाषित करता है जिसका उपयोग एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर लिंक करने के लिए होता है, यानी एक पेज से दूसरे पेज पर लिंक करने के लिए किया जाता है। The most important attribute of the A element is the href attribute। A तत्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता href विशेषता होती है। यानी A टैग का प्रयोग करके आप एक पेज को किसी दूसरे पेज से लिंक करना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे एंकर लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया है, एंकर टैग एग्जाम्पल, जिसको आप हेडिंग 1, हेडिंग 2 जिसमें भी आप लिखना चाहें उसमें हम लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पे लिंक लगाया है एज एजुकेशंस की वेबसाइट का, तो यहाँ पे आपको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ए हेरिफ को ओपन करना है, इज इक्वल्स टू का साइन लगाना है। डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको उस वेबसाइट का नाम लिखना है जिस पे आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ पे डाला https://educations.com डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। यह हमारी पूरी वेबसाइट का नाम हो गया, एज एजुकेशन की वेबसाइट का नाम हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एज वेबसाइट, जैसे आप यहाँ पे ये वो टेक्स्ट बनता है, ये वो जरिया बनता है जिस पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस पेज पे, उस लिंक पे पहुँच जाएंगे। तो एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने ये टेक्स्ट लिखा एज एजुकेशंस और ए टैग को क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज कर देना है। यहाँ पे आके आप देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से इसका प्रीव्यू शो कर रहा है आपको। और ये टेक्स्ट आपका नॉर्मल है तो ये नॉर्मल शो कर रहा है डिफ़ॉल्ट हेडिंग 1 में, लेकिन जिस पे आपने ए हेरिफ लगा रखा है, जिस पे आपने लिंक लगा रखा है, वो आपके कुछ इस तरीके से शो करते हैं।
एज वेबसाइट ये अलग यूनिक शो कर रहा है क्योंकि इस पर आपने एंकर लिंक लगा रखा है। तो जैसे ही आप देखेंगे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लीज़ वेट, प्रोसेस हो रहा है। आप देखेंगे आप डायरेक्टली कहाँ पे आ गए हैं, एज एजुकेशन की वेबसाइट पे आ गए हैं। इस तरीके से आप इसको देखना चाहें यहाँ पे प्ले करके आप इसको तो इसके बारे में आप जो भी देखना चाहें इसके वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे Ahref टैब को ओपन किया, क्रोम पे जाना है आपको। हमने एक स्टूडेंट नाइलेट का वेबसाइट लिया, उसको इस तरीके से जो लिंक आ रहा है आपको इसको कर लेना है कॉपी। माउस का राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, या फिर आप अपने कीबोर्ड से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। हम फोल्डर पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट, ये इस तरीके से आएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है आपको इस तरीके से, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करना है आपको। अब जैसे यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखा था एज वेबसाइट, तो यहाँ पे आपने इसका प्रीव्यू देखा एज वेबसाइट पे, जैसे आप क्लिक कर रहे हैं तो आप उसकी वेबसाइट पे पहुँच जा रहे हैं। ऐसे ही अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम नाइलेट का ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा नाइलेट, इस तरीके से हमने लिखा नाइलेट। वेबसाइट भी आप लिखना चाहें, यानी कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं जिस पे वो लिंक आपका लग के आए, तो इस तरीके से लगा देना है आपको, और ए टैग को बंद कर देना है। दोबारा से आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप वेब पेज पे इसका प्रीव्यू देखेंगे रिफ़्रेश करा के, तो वो कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा जहाँ पे भी आपने लगा रखा है। अभी ये आपका एज वेबसाइट है, तो इस पर क्लिक करने के बाद आप एज एजुकेशन की वेबसाइट पे पहुँच रहे हैं। थोड़ा प्रोसेस होगा, किसी भी लिंक पे आप जाते हैं थोड़ा आपको यहाँ पे प्रोसेस होता दिखाई देता है। इस तरीके से आपका ये प्रोसेस होगा, आप उस लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ऐसे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नाइलेट की वेबसाइट पे आ जाएंगे। नाइलेट के बारे में जैसे आपको कोई रिज़ल्ट देखना है SSC का, O लेवल का, या कोई फॉर्म आपको फिल करना है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली नाइलेट की वेबसाइट का भी लिंक लगा सकते हो। या एज वेबसाइट लगाना है तो डायरेक्टली आप एज एजुकेशन पे आप जा सकते हो। तो इस तरीके से आप जिस भी वेबसाइट का, जिस भी पेज का लिंक लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आप एंकर टैग का प्रयोग करके डायरेक्टली उस लिंक पे जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप चेंज करना चाहें टेक्स्ट, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। इससे आपके टेक्स्ट, आपके लिंक पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको सेव करेंगे, रिफ़्रेश कराएंगे, इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो भी वो लिंक आपका खुल के आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आप कई सारी फाइल को लिंक करके एक साथ डायरेक्टली किसी भी पेज पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम एंकर टैग का प्रयोग करके किसी भी पेज का लिंक लगा सकते हैं और डायरेक्टली उस लिंक पे हम जा भी सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ समझ में आ गया होगा, और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। किसी भी लिंक को लगा के आपको ढूंढना नहीं पड़ता है वेबसाइट को, लिंक आपके पास लगा होगा, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से आप डायरेक्टली पे जाएंगे, देखिए जहाँ पे लिंक लगाया क्लिक करें उस पर पहुँच जाएंगे। एज का लगा है एज पे जाएंगे, नाइलेट का लगा हुआ है तो नाइलेट पे जाएंगे। सो आई होप आपको यहाँ पे एंकर लिंक समझ में आ गया होगा। हेलो एवरीवन, आज हम हाइपरलिंक टैग के बारे में जानने वाले हैं। इसके पहले जो हमने टैग पढ़ा एंकर टैग, उसी के समान ये भी काम करता है, यानी इसमें भी आप कई सारे पेजेस, कई सारी वेबसाइट्स के लिंक्स को यहाँ पे लगाकर डायरेक्टली उन वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन टैग्स को हम कैसे लगाएंगे। तो इसमें भी
वही डॉक्यूमेंट टाइप आपका क्या है, HTML, हमने इसको ओपन किया, HTML टैग ओपन, बॉडी टैग ओपन। यहाँ पे हाइपरलिंक के बारे में बताया गया है। द A tag defines a hyperlink which is used to link from one page to another। यानी A tag एक हाइपरलिंक को परिभाषित करता है जिसका उपयोग एक पेज से दूसरे पेज पर लिंक करने के लिए किया जाता है। The most important attribute of the A element is the href attribute which indicates the link's destination. By default, links will appear as follows in the browsers and unvisited link is underlined and blue। ए तत्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता href विशेषता है जो लिंक के गंतव्य को इंगित करती है। डिफ़ॉल्ट रूप से लिंक सभी ब्राउज़रों के में निम्न अनुसार दिखती है, यानी एक समान दिखती है। एक अनविजिटेड लिंक रेखांकित यानी अंडरलाइन और नीला, यानी जो अनविजिटेड लिंक होते हैं जिनको आप क्लिक नहीं करते हैं, जिन पे आप जाते नहीं हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो वे आपके कैसे शो करते हैं, उनके नीचे अंडरलाइन आती है और उसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से टैग को बना रखा है। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया हेडिंग 1 में हाइपर लिंक टैग, और यहाँ पे हेडिंग 1 को क्लोज BR टैग का प्रयोग किया लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब इससे पहले के टैग में जो आपने पढ़ा था A href यानी लिंक लगाने के लिए आपको ओपन करना होता है, उसमें हमने एज वेबसाइट को लगाकर दिखाया था। इसमें हमने एक अलग वेबसाइट लगाई है फेसबुक के बारे में। यहाँ पे A href इज इक्वल्स टू यहाँ पे https/ यहाँ पे www.facebook.com डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंगुलर ब्रैकेट आपका क्लोज। ये आपकी पूरी जो फेसबुक की वेबसाइट उसका यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे फिर हमने एक टेक्स्ट लिखा जिस पे क्लिक करने पे हम उस लिंक पे जाएंगे। एक क्लोज किया, सेव करेंगे इसे हम। अभी अगर आप इसका प्रीव्यू देखें तो वो कुछ इस तरीके से शो कर रहा है ब्लू कलर से, और उसके नीचे अंडरलाइन आपको शो कर रही है। अब जैसे ही आप इस पर अपना कर्सर लाएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये तो आपका नॉर्मल शो कर रहा है, और यहाँ पे आप जैसे ही कर्सर लाएंगे तो आप देख रहे हैं हैंड बन के आ रहा है, और नीचे पे आप देखेंगे उसका नाम भी शो करता, आप देखेंगे इस तरीके से शो करता है। जैसे ही आप विजिट फेसबुक पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास फेसबुक का एक इस तरीके से पेज खुल के आ गया है। अब यहाँ पे जो भी आपकी नाम है, आपका यूज़र, जो भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है या आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, आप यहाँ से लगा सकते हैं इस तरीके से। फिर से हम इसी पे आएंगे। हमने यहाँ पे दूसरा जो लिंक लगा रखा है वो है ट्विटर का। यहाँ पे A href इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा https://twitter.com/login. डबल इन्वर्टेड कॉमा एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हमने फेसबुक का लिंक लगाया था और यहाँ पे ट्विटर का लगाया है। लिंक कॉपी करने का मेथड सेम रहेगा। आप गूगल पे जाएंगे, वेबसाइट का नाम सर्च करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर लेना है। इससे पहले की क्लास में आपने उसके बारे में पढ़ा है। हमने यहाँ पे लिखा विजिट ट्विटर और एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर A टैग को क्लोज कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास विजिट ट्विटर शो कर रहा है। अभी आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पेज ओपन होगा ट्विटर का, क्योंकि आपने वहाँ पे जो लिंक लगा रखा है वो ट्विटर का लगा रखा है twitter.com। तो जैसे ही आप इन लिंक्स पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली उस पेज पे चले जाएंगे। तो किसी भी लिंक को आप डाउनलोड, किसी भी लिंक पे आप जाते हैं तो थोड़ा प्रोसेस होता है, तो इस तरीके से आप उस पर जा सकते हैं। ऐसे ही आपने यहाँ पे देखा, आपने ट्विटर का लगाया, फिर हमने एक और लिंक लगाया, यानी हाइपर लिंक में आप एक साथ कई सारे लिंक्स को लगा सकते हो और उन पे डायरेक्टली आप जा भी सकते हो। जहाँ पे थर्ड नंबर पे हमने लगाया है https
सेमीकोलन 2 टाइप /www.instagram.com अकाउंट्स लॉगिन। इस तरीके से आप जिस उसकी वेबसाइट का पूरा नाम देना चाहें आप यहाँ पे नाम देंगे, और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे विजिट इंस्टाग्राम हमने लिखा और एंगुलर ब्रैकेट में ए हेरेफ को क्लोज कर देना है। बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देखेंगे। अब देखिए आपके पास विजिट इंस्टाग्राम, इस तरीके से आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंस्टाग्राम का पेज खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लॉगिन करके आप उस पर जा सकते हैं। तो हाइपरलिंक का प्रयोग करके आप कई सारे लिंक्स को दिखा सकते हैं, कई सारे लिंक्स को लगाकर आप उन लिंक्स पे जा भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक का प्रयोग कर सकते हैं। सो आई होप आपको एंकर लिंक्स टैग और हाइपरलिंक्स टैग समझ में आ गए होंगे।